यह जगत, यह सृष्टि, यह प्रकृति परमात्मा के द्वारा ही तो रचित है। हम स्वयं मनुष्य भी तो प्रकृति का ही अंग अवयव है। हमारा निर्माण भी तो प्राकृतिक तत्व से ही हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के बिना मनुष्य का अस्तित्व असंभव है। प्रकृति न सिर्फ मनुष्य का निर्माण करती है, बल्कि उसके जीवन यापन के लिए, उसके जीवन को बनाए रखने के लिए अन्न, जल, वस्त्र, वायु और औषधि सब कुछ प्रदान करती है। इसलिए हम प्रकृति को माँ की उपमा देते हैं। प्रकृति माँ बनकर माँ की तरह हमें जीवन देती है और हमारे जीवन को जीवन भर पोषण भी प्रदान करती है। ऋषियों ने तो स्पष्ट उद्घोष किया है कि वसुंधरा जननी हम सब उसके पुत्र हैं। पहाड़, पौधे, मरुस्थल, पर्वत, महासागर, नदियाँ, झीलें, वृक्ष, चट्टानें, खनिज पदार्थ, जल, वायु, मौसम और ऋतुएं आदि इस प्रकार मनुष्य पृथ्वी की देन है, प्रकृति की देन है और पृथ्वी के बिना, प्रकृति के बिना जीवित भी नहीं रह सकता। वृक्ष, जल, वायु, पर्वत, सूरज आदि की पूजा उपासना का मूल दर्शन यही है कि हम प्रकृति की तरह निश्चल, निष्पाप एवं पवित्र बने। हम प्रकृति की तरह परोपकारी जीवन जिएं। हम प्रकृति की तरह संवेदनशील बने। प्रकृति व स्वयं के अस्तित्व के लिए भी प्रकृति की पूजा अर्थात प्रकृति का सम्मान करें, संरक्षण करें। यदि प्रकृति सुरक्षित है, संरक्षित है, तभी हम सुरक्षित हैं। जीवन यापन की सारी चीज़ों की पूर्ति हमें प्रकृति के माध्यम से ही होती है। इसलिए प्राकृतिक तत्वों को संरक्षित रखने के लिए उन्हें किसी न किसी त्यौहार, देवी देवताओं की पूजा अर्चना से जोड़ा गया है। औषधि के रूप में फलों तथा जड़ी बूटियों की रक्षा करने की बात कही गई है। हे प्रभु, मैं तेरी यादों में समाई रहूं। ओम शांति।